कभी ऐसा होता है ना कि कोई बड़ी चीज हासिल कर ली और उसके ठीक बाद लगता है कि अब आगे क्या। 2cc पूरा करना यकीनन एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन फिर उसके बाद कई लोग खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाते हैं बिना किसी नक्शे के। तो आज हम इसी चुनौती को सुलझाने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा रोड मैप देखने वाले हैं। ये शब्द हैं प्रतीक नाम के एक डिस्ट्रीब्यूटर के। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी जब उन्हें कोई ग्रोथ नहीं दिखी तो वो सचमुच हिम्मत हारने वाले थे। और उनकी ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत कॉमन है। और यही हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे लोग पहला कदम उठाने के ठीक बाद ही अटक जाते हैं? देखिए, प्रतीक की जो उलझन थी वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। ये एक आम प्रॉब्लम है और इसकी जड़ में है क्लैरिटी की कमी। मतलब जब यही नहीं पता कि अगला कदम उठाना कहाँ है तो आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। इसे हम 2cc का चौराहा कह सकते हैं। ये वो मोड़ है जहां असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल तो मिल जाता है, लेकिन आगे का रास्ता वो एकदम धुंधला दिखता है। और यही वो जगह है जहां शुरू का सारा जोश और उत्साह धीरे धीरे कन्फ्यूजन और निराशा में बदल सकता है। प्रतीक की कहानी को थोड़ा और समझते हैं। 2cc के बाद लगभग 3 से 6 महीने तक उन्होंने वो सब कुछ किया जो उन्हें बताया गया था, पर रिजल्ट्स ज़ीरो। हुआ ये कि उनकी उम्मीदें कुछ और थीं और सामने कोई साफ रास्ता था ही नहीं। इसी वजह से वो छोड़ने के कगार पर आ गए थे। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का हल क्या है? जवाब है FLP सक्सेस ट्रैकर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सीधा सादा स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो उस धुंध को साफ करता है और आगे बढ़ने के लिए एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रास्ता दिखाता है। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। ये एक अकेली चीज पूरे गेम को बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि 2cc मतलब मंजिल आ गई। असल में 2cc तो सफर का सिर्फ 10% है। असली कहानी जो 90% है वो तो इसके बाद शुरू होती है। इस एक बात को गहराई से समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए, तो इस ट्रैकर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी अपनी नींव रखना। सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा हो और उसकी नींव ही कमजोर हो तो क्या वो बिल्डिंग टिकेगी? कभी नहीं। कामयाबी का भी बिल्कुल यही नियम है। तो 10% पर क्या है? अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना और पहली 2cc या 5K की बिलिंग करना। ये समझिए कि ये इस रेस की स्टार्टिंग लाइन है, एंट्री पॉइंट। यहाँ से आपका प्रोग्रेस बार बस हिलना शुरू ही हुआ है। ये अंत नहीं, ये तो असली शुरुआत है। अब बढ़ते हैं 20% की तरफ। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है अपने वर्किंग सिस्टम को लेकर पूरी क्लैरिटी हासिल करना। मतलब काम असल में है क्या और उसे करना कैसे है। सच बताऊं, ज़्यादातर लोग यहीं अटके रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम की ही पूरी समझ नहीं होती। 30% का मतलब है अपने सब्जेक्ट में मास्टर बन जाना। कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, इन सब की गहरी नॉलेज। एक स्टूडेंट की तरह सोचिए, जितनी अच्छी तैयारी होगी एग्जाम में उतने ही बढ़िया नंबर आएंगे, है ना? यहाँ पर भी आपकी तैयारी ही आपके नतीजे तय करती। असल में देखा जाए तो इस बिजनेस में हमारा काम 2 तरह की सलाह देना है। पहली, बिजनेस प्लान के जरिए लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने में मदद करना, और दूसरी, प्रोडक्ट्स के जरिए उनकी फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाना। हमें इन दोनों ही चीज़ों का एक्सपर्ट बनना पड़ता है। तो अभी तक हमने बात की नॉलेज की, तैयारी की, मतलब थियरी की। चलिए, अब गियर बदलते हैं और देखते हैं कि इस सारी नॉलेज को एक्शन में कैसे लाया जाए, क्योंकि असली रफ्तार तो मैदान में उतरने से ही बनती है। 40% पर पहुंचने का मतलब है लगातार मार्केटिंग करना सीखना। और इसका मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं, बल्कि 2 तरह के क्वालिटी लोग ढूंढना है। एक वो जो बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, और दूसरे वो जिन्हें प्रोडक्ट्स की जरूरत है। बिना मार्केटिंग के बिजनेस एक बंद दुकान जैसा ही तो है। और अब आता है वो स्टेप जहां असली जादू होता है। 60% तक पहुंचने के लिए कम से कम 100 1-on-1 कॉल्स करना। ये वो स्टेज है जहां किताबी ज्ञान प्रैक्टिकल स्किल में बदलता है, क्योंकि जानकारी को तजुर्बे में बदलने के लिए एक्शन लेना ही पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं है। और फिर हम पहुंचते हैं 70% पर, प्रोडक्ट रिटेलिंग में माहिर होना। ये स्किल इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि 4cc बोनस को एक्टिवेट करने के लिए अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े। यही एक असली और लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस की पहचान है, जो अपने दम पर चलता है। तो अब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से में आ गए हैं,
यहाँ सारा फोकस पर्सनल परफॉर्मेंस से हटकर टीम बनाने और अपनी कामयाबी को दूसरों में कॉपी करने पर चला जाता है। असली गेम यहीं से शुरू होता है। 80% पर पहुंचने का मतलब है ओनरशिप लेना, पूरी जिम्मेदारी लेना। ये वो पल है जब आप एक एम्प्लॉय वाली सोच से बाहर निकलकर अपने बिजनेस के सीईओ बन जाते हैं। अब बात सिर्फ अपनी नहीं है, बल्कि अपनी टीम को कामयाब बनाने की है। इस एक लाइन को गांठ बांध लेना चाहिए। चाहे बिजनेस अच्छा चल रहा हो या नहीं, जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जिस दिन ये एहसास आ जाता है ना कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी टीम है, तो दिमाग प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन ढूंढने पर काम करने लगता है। जरा ये देखिए, ये एक ऐसा सीक्रेट है जो सबको पता है लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं। फॉरएवर लिविंग में 80% पैसा आखिरी 20% की मेहनत में छुपा है। जो लोग 80% पर आकर रुक जाते हैं वो असल में सबसे बड़े इनाम से चूक जाते हैं। तो फिर 100% तक कैसे पहुंचा जाए? बस 2 आखिरी कदम हैं। पहला, अपनी टीम को 4CC सिस्टम डुप्लीकेट करना सिखाना। और दूसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है लगातार खुद पर काम करना, पर्सनल डेवलपमेंट। याद रखिए, जैसी टीम चाहिए, पहले वैसा इंसान खुद बनना पड़ता है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सब कुछ एक लंबे कमिटमेंट के बारे में है, एक ऐसा वादा जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये कमाल की है। देखिए, इंडिया में एक एवरेज लाइफ मान लीजिए 70 साल की होती है। अगर कोई अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 साल यानी पूरी जिंदगी का सिर्फ 7% हिस्सा इस बिजनेस को सही सिस्टम के साथ दे दे, तो इनाम पता है क्या है? बाकी की 93% जिंदगी का मजा लेना, अपनी शर्तों पर। सिर्फ 7% मेहनत के बदले 93% आज़ादी। जरा सोचिए इस बारे में। तो आखिर में सवाल यही है, आप इस ट्रैकर पर कहाँ हैं? इस पूरी बातचीत का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि एक आईना दिखाना था। अब आप खुद को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कमी है और उस कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं जिसके आप वाकई हकदार हैं।